बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के लास्ट लेक्चर में हमने कैनवस को ही डिस्कस किया था और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम SVG को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। कैनवस में और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं और भी बहुत से ग्राफिक्स हैं जो कि आप कैनवस को यूज़ करते हुए ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने बोला था कि जावा स्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने जो जर्नल कैनवस की कुछ एग्जांपल्स थी उनको मैंने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए SVG की, तो SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि HTML5 में दोनों को यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स ड्रा करने के लिए, 2D ग्राफिक्स ड्रा करने के लिए इन दोनों को यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? SVG की तरफ मूव करने से पहले मैंने ये सोचा कि एक दो पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे SVG और कैनवस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बता दूँ, ताकि आपके माइंड में ये हो कि कैनवस इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं जबकि SVG को इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहली चीज़ कि दोनों ही ग्राफिक्स को ड्रा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स एंड आर्ट्स के लिए हम SVG को और कैनवस को HTML में यूज़ करते हैं। और जो हमने ड्रा किया कैनवस को यूज़ करते हुए, जैसा कि हमने एक लाइन ड्रा की, एक रेक्टेंगल ड्रा किया, एक सर्कल ड्रा किया, वही चीज़ें हम SVG को यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, स्टार ड्रा कर सकते हैं, टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, सो ऑन। तो दोनों में फ़र्क कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं दो चार, उनको पढ़ लेते हैं हम पहले। उनको पढ़ने के बाद मैं आपको मेजर डिफरेंस दोनों का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में SVG को प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए, SVG हैज़ बेटर स्केलेबिलिटी, सो इट कैन बी प्रिंटेड विद हाई क्वालिटी एट एनी रेजोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं कैनवस की तरफ। कैनवस हैज़ पुअर स्केलेबिलिटी, हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिंटिंग ऑन हायर रेजोल्यूशन। अब दोनों से अभी हमने पढ़ा, दोनों का कह लें कि क्या फ़र्क क्या है दोनों लाइनों में। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी समझ नहीं आई होगी कि जस्ट मैंने रीड आउट किया है, दोनों में फ़र्क क्या है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूंगा, आपको SVG और कैनवस का बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क पता चल जाएगा। अच्छा, आपने सबसे पहले एग्जांपल एक लेते हैं कि आपने सम टाइम देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई एक इमेज है, आप उस इमेज को क्या करते हैं? रीसाइज करते हैं बाय यूजिंग पेंट और फोटोशॉप। आप फोटोशॉप में उस इमेज को ओपन करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं उसकी विड्थ हाइट थी 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। आपने क्या किया? उसकी विड्थ हाइट को चेंज कर दिया 700 पिक्सल और 700 पिक्सल। ठीक है, हमने उसको रीसाइज किया, उसका साइज़ हमने चेंज कर दिया है, उसकी रेजोल्यूशन हमने चेंज कर दी है, हाई रेजोल्यूशन कर दी है। तो क्या होता है, आपने नोट किया होगा कि सम टाइम कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिनका साइज़ अगर चेंज किया जाए 200 से 700 पिक्सल पे ले जाते हैं, तो क्या होता है? उसको रीसाइज करने से क्या होता है, उसके जो पिक्सल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो इमेज है वो एग्जैक्ट अपनी फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, उसके जो पिक्सल्स हैं वो आपको ऐसे नज़र आते हैं जैसे धुंधला सा कोई इमेज है। ठीक है, उसके पिक्सल सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है? पुअर क्वालिटी में वो इमेज आपको शो होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई ब्लर सा इमेज है। तो वो बेसिकली ऐसे इमेजेस होते हैं जिनको कहा जाता है वो कैनवस इमेजेस बेसिकली होते हैं। ठीक है, जो कि पिक्सल डिपेंडेंट है, जो कि पिक्सल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर तो पिक्सल आप चेंज करते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है, उनकी रेजोल्यूशन चेंज करने से उनकी जो क्वालिटी है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो ये है बेसिकली मेन कैनवस, जिसको हम बोलते हैं पिक्सल डिपेंडेंट, जो कि लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। कैनवस इज़ अ रास्टर
बेस्ड एंड कंपोज्ड ऑफ पिक्सेल्स। जो कैनवस है ये डिपेंड करता है पिक्सेल्स पे। आपकी जो स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये किससे बनी है? ये पिक्सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। पिक्सल क्या है? आपकी स्क्रीन पे एक सिंपल छोटा सा जो डॉट है वो पिक्सल होता है। आपकी जो स्क्रीन है वो छोटे छोटे डॉट्स पिक्सेल्स के कॉम्बिनेशन से बेसिकली बनी होती है। ठीक है, अब एसवीजी की तरफ अगर हम चलते हैं तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे एसवीजी इज वेक्टर बेस्ड एंड कंपोज्ड ऑफ शेप्स। अब जो एसवीजी है वो पिक्सल पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि जो एसवीजी है वो वेक्टर बेस्ड है। ठीक है, वो वेक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है? वही एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर आप एक ऐसा इमेज लेते हैं जिसकी विड्थ हाइट 200 पिक्सल और 200 पिक्सल है, आप क्या करते हैं? रीसाइज उसको करते हैं, उसकी विड्थ हाइट को आप ओरिजिनली उसकी विड्थ हाइट को चेंज कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि उसकी विड्थ हाइट चेंज करने के बाद भी उसके रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी जो क्वालिटी है उस इमेज की वो वैसी की वैसी ही है जैसा कि वो 200 पिक्सल पे थी और वैसे ही वो 700 पिक्सल पे है। तो इन इमेजेस को एसवीजी वेक्टर बेस्ड इमेजेस बोला जाता है, जिनकी जो क्वालिटी है वो पिक्सल पे डिपेंड नहीं करती। आप पिक्सल कम करें या ज़्यादा करें, उनका जो रिज़ल्ट है, उनकी जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होती, वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंस है एसवीजी और कैनवस में। इस मेन डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर कंक्लूड किया जाए तो हम कहेंगे कि एसवीजी इज़ बेटर एज कंपेयर टू कैनवस। तो आप अगर कुछ रिव्यूज़ लोगों के पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसे हैं जिनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि कैनवस ज़्यादा बेस्ट है एज़ कंपेयर टू एसवीजी। हालांकि ऐसा नहीं है, एसवीजी ज़्यादा बेस्ट है एज़ कंपेयर टू कैनवस के, क्योंकि एसवीजी डिपेंड नहीं करता पिक्सल पे। एसवीजी को रीसाइज करने के बाद उसकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है एसवीजी हैज़ बेटर स्केलेबिलिटी सो इट कैन बी प्रिंटेड विद हाई क्वालिटी एट एनी रेजोल्यूशन। आप कोई भी रेजोल्यूशन कर दें, 700 पिक्सल करते हैं, 1000 पिक्सल करते हैं, उसकी बिट साइड चेंज कर दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसवीजी गिव्स बेटर परफॉर्मेंस विद स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और लार्जर सरफेस। कैनवस गिव्स बेटर परफॉर्मेंस विद स्मॉलर सरफेस और लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वही वाली बात जो मैंने बोली है। एसवीजी कैन बी मॉडिफाइड थ्रू स्क्रिप्ट एंड CSS। कैनवस कैन बी मॉडिफाइड थ्रू स्क्रिप्ट ओनली। अब ये भी हमने देखा था, जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं, जो HTML कैनवस है उसको हम जितना भी चेंज करते थे, हम जावा स्क्रिप्ट से ही चेंज कर रहे थे। ठीक है, कोई स्टाइलिंग करनी है, कोई चीज़ ड्रा करनी है, कोई कलर चेंज करना था, कुछ भी करना था, हम जावा स्क्रिप्ट से ही करते थे। जबकि जो एसवीजी है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम CSS के ज़रिए भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये लास्ट पॉइंट मैंने बता दिया है कि एसवीजी वेक्टर बेस्ड है, जबकि कैनवस पिक्सल बेस्ड है, यानी कि पिक्सल पे डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एक जनरल एग्जांपल दी है, रेजोल्यूशन कम ज़्यादा करने से इमेज की जो शक्ल सूरत में या उसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है, वो बेसिकली इन दो डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस हो सकते हैं। ठीक है, और दोनों को आप .jpg .png की फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ये सेम है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एसवीजी को प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसमें हम किस तरीके से रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं, स्टार ड्रा कर सकते हैं, सर्कल ड्रा कर सकते हैं या टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और दुआ में खुश याद रखा करें। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अब YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही कम मटेरियल मिलेगा एसवीजी और कैनवस में फ़र्क क्या है। दोनों में हालांकि एक मेजर डिफरेंस है, और लेकिन YouTube पे या गूगल पे आप सर्च करें, गूगल पे आपको कुछ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल्स मोस्टली लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। YouTube पे बहुत कम वीडियोस पड़ी हुई हैं दोनों में फ़र्क की। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको डिफरेंशिएट पहले कर दिया जाए और उसके बाद ही हम एसवीजी की तरफ मूव करते हैं। तो दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।